हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुड का यूज और जानेंगे सुड का हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहला सुड का हम यूज पढ़ते हैं जो हम सलाह या सजेशन या एडवाइस के लिए करते हैं। हिंदी में अगर बोले तो सलाह या सुझाव के लिए। तो देखते हैं यूज ऑफ सुड। पहला हम यूज करते हैं एडवाइस एंड सजेशन। एडवाइस माने सलाह, सजेशन माने सुझाव। सजेशन टू मीन्स सुझाव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सुझाव के लिए करते हैं। इसके लिए सुझाव के लिए। तो हम देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। मैंने कहा कि मोहन को घर से बाहर मैंने कहा कि मोहन को घर से बाहर मैंने कहा कि मोहन को घर से बाहर जाना चाहिए। ये हमारी सलाह है। मैं मोहन से कह रहा हूं कि मोहन को घर से बाहर जाना चाहिए किसी काम के लिए, है ना। तो हम बनाएंगे, मैंने कहा कि मोहन शुड गो टू आउटसाइड ऑफ द होम। अब हम अब हम इसका दूसरा यूज समझेंगे जो हम दूसरी जगह पर शुड का यूज करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम देखते हैं शुड का दूसरा यूज कि हम शुड का दूसरा यूज कहाँ कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि शुड का हम यूज करते हैं एडवाइस एंड सजेशन के लिए, यानी हिंदी में अगर समझे तो सलाह या सुझाव के लिए। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, आई होप कि दूसरा यूज शुड का दूसरा यूज हम करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी यानी संभावना यानी संभावना के लिए। कैन का दूसरा शुड का दूसरा यूज कहाँ करते हैं? प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के लिए, जब हम कहीं पर संभावना दिखाते हैं किसी काम को होने की। अब देखते हैं एक अपना सेंटेंस। मैंने कहा कि तुम्हें मैंने कहा कि तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए। मैंने कहा कि तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि ऐसी संभावना है कि तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं या हम एक्सपेक्टेशन मान सकते हैं। जब हम कहीं अनुमान लगाते हैं, अनुमान माने कि तुम अस्पताल में, तो यह मैंने कहा तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए, यानी कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसी प्रोबेबिलिटी है, माने संभावना ऐसी की जा रही है कि तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए। तो अब देखते हैं दोस्त, इसको ट्रांसलेट करते हैं शुड का यूज करके। तो मैंने कहा कि यू शुड बी इन द इन द हॉस्पिटल इन द हॉस्पिटल। यही था दोस्तों अपना शुड का दूसरा यूज। यही था दोस्तों जो अब हम पढ़ चुके हैं। दैट्स इट। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक्स। हेलो दोस्तों, तो अब हम शुड का तीसरा यूज पढ़ेंगे। अभी तक हमने शुड के दो यूज पढ़ चुके हैं पहले से ही। जो हमने जाने कि शुड का यूज हम एडवाइस एंड सजेशन के लिए करते हैं, यानी सुझाव एंड सलाह के लिए करते हैं। और दूसरा यूज हमने देखा कि हम शुड का दूसरा यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन के लिए, यानी संभावना या अनुमान के लिए, है ना। तो उसका मैंने एग्जांपल भी देखा। अब तीसरा यूज देखेंगे, इसका तीसरा यूज हम कहाँ करते हैं शुड का तीसरा यूज। शुड का प्रयोग, इसका हम आज तीसरा यूज पढ़ेंगे। तो तीसरा यूज हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे करते हैं। इसको हम करते हैं मोरल ओब्लिगेशन के लिए। मोरल ओब्लिगेशन टू मीन्स कि नैतिकता या दायित्व के लिए। नैतिकता या दायित्व के लिए, किसके लिए? नैतिकता या दायित्व के लिए करते हैं। किसके लिए? नैतिकता या दायित्व के लिए करते हैं। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कि मैंने कहा कि तुम्हें मैंने कहा कि तुम्हें सच बताना मैंने कहा कि तुम्हें सच बताना चाहिए। मैंने कहा कि तुम्हें सच बताना चाहिए। इट मीन्स
मैंने कहा कि तुम्हें सच बताना चाहिए, ना तुम्हें सच बताना चाहिए। इट मीन्स कि ये एक मोरल या नैतिकता है या एक दायित्व है या ड्यूटी है कि इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको उसको हमेशा सच ही बोलना चाहिए। तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन के लिए कि तुम्हें सच बताना चाहिए। तो क्या बनाएंगे, मैंने लिखा कि यू शुड स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। तो अब हम देख सकते हैं मैंने कि यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तो ये सेंटेंस हम किसके लिए यूज करते हैं, मोरल नैतिकता या ओब्लिगेशन दायित्व के लिए, जो काम आवश्यक हो, जो चीज। आज के लिए हमारे पास यही शुड का टॉपिक था जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है।